इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक क्वेश्चन जिसकी स्टेटमेंट आप देख सकते हो। स्टेटमेंट है अ स्मॉल बल्ब इज प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ अ टैंक कंटेनिंग वाटर टू द डेप्थ ऑफ 56 सेंटीमीटर। व्हाट इज द एरिया ऑफ वाटर थ्रू विच लाइट कैन इमर्ज आउट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज √2। पहले हम इस स्टेटमेंट को एक एनिमेशन की हेल्प से अंडरस्टैंड करते हैं, फिर बाद में इसका कैलकुलेशन पार्ट करेंगे। हमारे पास एक बल्ब है जो किसी पानी में 57 सेंटीमीटर नीचे पड़ा हुआ है। बेटा अगर हम इस बल्ब को एक पॉइंट सोर्स मान लें और इस बल्ब में से जो लाइट रेज निकलेंगी वो हर डायरेक्शन में ट्रैवल करेंगी, वो ट्रैवल करती हुई पानी के सरफेस तक भी पहुंच जाएंगी। अलग रे जो बल्ब से निकल रही होंगी वो पानी के सरफेस पे डिफरेंट एंगल पे फॉल करेंगी। जो रेज क्रिटिकल एंगल से कम एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाएंगी वो रिफ्रैक्ट होकर पानी से बाहर निकल जाएंगी। जो रेज का एंगल ऑफ इंसिडेंस पानी के क्रिटिकल एंगल के इक्वल होगा वो रेज अलोंग द सरफेस ऑफ वाटर मूव करेंगी, और जिन रेज का एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होगा वो पानी में रिफ्लेक्ट बैक कर जाएंगी। इसका मतलब ये हुआ कि पानी का सरफेस जो ए डैश से लेकर ए तक होगा, रेज ऑफ लाइट सिर्फ उतने सरफेस से बाहर निकलेंगी। ए डैश से लेफ्ट की ओर और ए से राइट की ओर या तो सरफेस पे लाइट ग्रेज करेगी या फिर पानी में ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी। इसी चीज़ को हम टॉप व्यू से अगर देखें, हम देख सकते हैं कि कैसे सर्कुलर एरिया जो ए डैश के बीच में है उसमें से लाइट बाहर निकल रही है, और इस सर्कल से बाहर पानी के सरफेस से लाइट बाहर नहीं निकल पाएगी। लाइट पानी के अंदर ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी। जो रेज एग्जैक्टली ए या ए डैश पे फॉल करेंगी वो सरफेस के अलोंग ग्रेज करेंगी, क्योंकि यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल के इक्वल होगा। हमें एक ऐसा डायग्राम मिलेगा जिससे हम एरिया बिटवीन सर्कल ए एंड ए डैश निकाल सकते हैं। अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन का कैलकुलेशन पार्ट। तो जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हो कि जो आपकी लाइट निकलेगी वो सिर्फ बेटा इस पोर्शन में से निकलेगी। क्यों? क्योंकि ए और ए डैश डैश पर क्रिटिकल एंगल बन रहा है। इस एंगल के बाद जो भी लाइट होगी वो वाटर के अंदर ही रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे सी मीन्स क्रिटिकल एंगल, ए डैश पे भी क्रिटिकल एंगल बन रहा है और ए पे भी क्रिटिकल एंगल बन रहा है, राइट। इसकी वजह से जो लाइट आएगी, जैसे ये बल्ब से लाइट आ रही है, बी ए रे आ रही है, वो वाटर के सरफेस पे ग्रेज कर जाएगी, और इस साइड पे भी रे जो है वो वाटर के सरफेस पे ग्रेज कर जाएगी। ग्रेज करने का मतलब कि जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा यहाँ पे 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। जब क्रिटिकल एंगल होता है इंसिडेंट तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बेटा 90 डिग्री होता है। 90 डिग्री का मतलब कि जो लाइट आपकी जो रिफ्रैक्टेड लाइट होगी या रिफ्लेक्टेड लाइट होगी वो वाटर के सरफेस के अलोंग ही होगी, राइट। तो अब हम देखते हैं, अब देखिए यहाँ पे जैसे ए डैश पे अगर क्रिटिकल एंगल सी बना हुआ है, राइट, तो बेटा ऑल्टरनेट इंटीरियर होने के कारण यहाँ पे भी बी के ऊपर भी यहाँ पे एंगल सी बन जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे अगर ए पे देखिए हमारे पास सी है, क्रिटिकल एंगल सी, तो अल्टरनेट इंटीरियर होने के कारण यहाँ पे एंगल बी पे भी ये एंगल सी ही बन जाएगा, राइट। तो ये हमें दिया हुआ है। अब बल्ब की जो डेप्थ दी हुई है वो हमें दी हुई है 56 सेंटीमीटर, मीन्स ओ बी जो हमारे पास है वो है हमारे पास 56 सेंटीमीटर, राइट। तो यहाँ पे बेटा कॉन्सेप्ट लगेगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? इट इज़ म्यू बी ए इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन सी, वेयर सी इज अ क्रिटिकल एंगल, और बी होता है बेटा मीडियम, जिस मीडियम में हम मीडियम डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। तो यहाँ पे डेंसर मीडियम तो वाटर है, तो यहाँ पे वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चलेगा जो आपको √2 दिया हुआ है। तो यहाँ पे मैं इसको √2 लिख लेता हूँ, यहाँ पे 1 बाय साइन सी, राइट। तो साइन सी किसके इक्वल आ गया बेटा? इट इज़ 1 बाय √2, और सी साइन की वैल्यू 1/√2 किस पे होती है? 45 पे। सो सी आपके पास एंगल 45 डिग्री आ गया। अब बेटा मैं ट्रैंगल लूँगा, इन ट्रैंगल सपोज ए ओ सी, ए ओ बी, सॉरी, इन ट्रैंगल ए ओ बी।
AOB में अगर मैं tan थीटा का फॉर्मूला लगाऊं, tan थीटा बेटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस के इक्वल होता है। तो यहाँ पे थीटा हमारा AOB में कितना है, C, ये C निकला है ना हमारा, और C हमने ऊपर निकाली है 45, सो थीटा की जगह पे यहाँ पे 45 आ गया। परपेंडिकुलर होगा बेटा OB, सॉरी परपेंडिकुलर OB नहीं होगा, परपेंडिकुलर होगा AO, और बेस होगा हमारे पास OB, या फिर BO लिख सकते हो आप इसको, ठीक है जी। यहाँ पे 45 सॉरी, ठीक है। tan 45 किसके इक्वल होता है, 1 के, सो AO बाय BO इज इक्वल टू 1। एंड बेटा BO तो आपको दिया हुआ है 45, सॉरी 56, BO 56 दिया हुआ है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 1 इज इक्वल टू AO बाय BO आपके पास 56 है, तो AOB बेटा आपके पास 56 आ गया। मीन ये रेडियस आ गया, ये उस सर्कल, जिस सर्कल में से लाइट निकल रही है उस सर्कल का रेडियस आ गया। मीन ये रेड वाले सर्कल का रेडियस आ गया जिसमें से लाइट निकल रही थी, ठीक है। तो इसका रेडियस आ गया, तो हमने एरिया निकालना था। सो एरिया का फॉर्मूला होता है बेटा हमारे पास पाई आर स्क्वायर, पाई इज 22/7, रेडियस OA जो अभी हमने निकाला है 56 सेंटीमीटर, सो 56 इंटू 56। तो यहाँ पे बेटा एक कटिंग करते हैं, 56 की 7 के साथ 8, और 8 को 22 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा 16, एंड दिस इज 176, और 176 को 56 के साथ 176 को 56 के साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए बेटा, ये आपके पास आ जाएगा इट इज़ 98576 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बेटा ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा, इतना एरिया होगा वाटर के सरफेस पे जिसमें से लाइट इमर्ज करेगी। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ लग गया होगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।